हो रहा है, लेकिन उसका जो स्तर है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, वो इस जगत से सवा हाथ ऊंचा, इसकी सोच से सवा हाथ ऊंची उठ करके है। इसलिए उनको ऊंचा आसन दिया जाता है, उनको नमन किया जाता है, उनके गले में हार पहनाकर उनकी पूजा की जाती है। भाग्यशाली है ये परिवार। जैसे पुरैन पात रहे जल समीप, भन रविदास जन्मे जग ओहे। अपने इस परिवार के निकट रह करके, अपने कुटुंब, अपने नगर बस्ती के लोगों के नजदीक रह करके, अपने यार रिश्तेदार संबंधियों के निकट रह करके ब्रह्मलीन 108 स्वामी काशीदास जी महाराज जी ने जो सतगुरु महाराज जी के पावन आदर्शों को स्वीकार किया और अपने बच्चों को उनके रोम रोम में कूट कूट करके संत मत को भर दिया कि मेरा स्थूल शरीर इस दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन ये सिद्धांत हमेशा इस घर में जिंदा रहना चाहिए। और मैं इस परिवार के अपने तीनों भाइयों को, उनकी जीवन संगनियों को, उनके बच्चों को, और जिन बेटियों के बदले उन्होंने दामाद रूपी बेटा लिए हैं, मैं उन बच्चों को भी ये कहना चाहूंगा। कबीर साहब की एक साखी है, एक है सादे सब सदे सब सादे सब जाए, और कबीरा सींचे मूल को फूले फले अघाए। जो विवेकी होते हैं वो माली को देखकर, किसान को देख करके कुछ अपने अंदर विचार करते हैं। किसान खेत की जड़ में पानी लगाता है, माली पौधे के जड़ में पानी लगाता है, खाद लगाता है। क्यों? जिस पेड़ की जड़ जितनी मजबूत होगी उसका तना भी उतना मजबूत होगा, और जिस वृक्ष के तना और जड़ दोनों मजबूत होती हैं उसकी शाखाओं से फल और छाए की उम्मीद अधिक बढ़ जाती है, उसकी शाखाएं भी हरी भरी होती हैं। परम पूजनीय ब्रह्मलीन 108 स्वामी काशीदास जी महाराज इस परिवार रूपी वृक्ष की जड़ हैं। जड़ दिखाई भले ना देती हो, लेकिन उसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। वो तना और शाखाओं का वेश है। महाराज जी इस परिवार के परिवार रूपी वृक्ष की जड़ हैं। और हमारे ये तीनों भाई रमेश जी, सुरेश जी, नेम जी, ये तना है, और इनकी जो संतान है वो इस परिवार रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं। आज इस वृक्ष को, उसकी जड़ को खाद और पानी देने का वक्त आया तो परिवार ने खुशियों खुशी गुरु महाराज का ये पावन चौकी दरबार सजाकर, अपने संतों को बुलाकर, संगत के मुबारक चरण अपने आंगन में डलवाकर, आज अपने इन पवित्र नखूनों की कमाई के द्वारा कमाए हुए उस पावन धन को भंडारे के रूप में वितरित कराने का जो फैसला लिया, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा उत्तम, आदर्श, पवित्र और कोई काम हो नहीं सकता। इसलिए हृदय से परिवार का धन्यवाद करता हूं, और इन तीनों भाइयों से आज इस समागम में आए हुए तमाम लोगों को ये सीख मिलेगी कि हमें अपने माता पिता की जीते जी सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और अगर उन्होंने स्थूल शरीर त्याग दिया है तो हमें हर वर्ष उनकी बरसी के पावन अवसर पर उनके चरणों में अपने संपूर्ण परिवार, रिश्तेदार, मेहमान, नगर वासियों को साथ लेकर के श्रद्धा सुमन अर्पण करने चाहिए। क्योंकि जो वृक्ष अपनी जड़ से मुख मोड़ लेता है उसका तना और शाखाएं ज्यादा समय तक वो टिके नहीं रह पाते हैं। माँ बाप की जीते जी भी सेवा करनी चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है अपने बच्चों के जन्मदिन पर पूरी ताकत झोंक देते हैं। जन्मदिन मनाने चाहिए, मैं खुश हूं इस बात से, जन्मदिन मनाओ। अपने शादी की सालगिरह, मैरिज एनिवर्सरी होती है, उसमें पूरी ताकत झोंक देते हैं।
लेकिन वो भूल जाते हैं कि हम किसी की औलाद हैं। हमारे कोई माता पिता थे या माता पिता हैं, वो इस चीज से अपने आप को कहीं दूर कर लेते हैं। मैं उन भाइयों को निवेदन करूंगा कि वो अपने माता पिता को भूलने जैसी कोई गलती ना करें। साधु गुरु से पहले वो अपने माता और पिता के पावन चरणों में माथा टेक कर उनका आशीर्वाद लें। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप अपने संत गुरुओं की दया का पात्र बन सकते हैं। माता पिता से विमुख होकर आप ये चाहें कि हमारी नजरों में आप बहुत बेहतरीन हो जाएं, तो ये भूल अपनी आप दूर कर लें सत्संग के द्वारा। आओ संत की महिमा, साधु की उपमा के साथ ही आज का जो विषय है बरसी, मैं इस पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के विचार आपके बीच रखना चाहूंगा। आशा करता हूं आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आपके मन में कहीं कोई शंका, किसी प्रकार का कोई प्रश्न अगर पैदा होता है, मंच के बाद मैं कुछ समय परिवार में यहां ठहरूंगा, आपका हृदय से स्वागत करूंगा। आप अपने मन का प्रश्न या अपने मन का कोई उद्गार हमारे समक्ष रखेंगे तो हमें सुनने में अच्छा लगेगा, और हमारे पास कोई समाधान होगा तो निश्चित रूप से आपके साथ वार्ता करूंगा। मेरा निवेदन है कि अगर आप सत्संग के बीच में अपने प्रश्न को लेकर के खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं सत्संग की जो धारा प्रवाहित हो रही है उसमें कहीं रुकावट आ जाती है, बाधा बन जाती है। तो आइए, क्या कहा है संत गुरु रविदास जी ने। रविदास जन्मे को हरसु क्या, और मरने को क्या शोक। बाजीगर के खेल को जानत ना है लोग। कई लोगों की आदत में शुमार हो गया है कि उनके घर में अगर कोई जन्म लेता है तो बहुत खुशियां मनाते हैं, अगर कोई विदा हो जाता है तो बड़ा दुख मनाते हैं। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं ये जीव की अल्पज्ञता की पहचान है, ना समझी का परिचायक है ये। तो किसी साधक ने पूछा, महाराज जन्म के समय खुशियां और मृत्यु के समय मातम अगर ये ना समझी है तो हमें बताओ समझ क्या है। तब गुरु रविदास जी ने कहा, जीवत मुकंदे मरत मुकंदे ताके सेवक को सदा आनंदे। अगर किसी ने जन्म लिया है तो उस नवजात शिशु की लंबी उम्र, उसके सुखद जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए गुरु की चौकी लगाकर अपने संतों को बुलाकर प्रार्थना कराओ, और तुम भी उस प्रार्थना में शरीक हो। हे गुरुदेव, इस बच्चे को लंबी उम्र देना, इसका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, अच्छी सेहत इसे बख्शना, और इसका भविष्य हमेशा उज्जवल रहे, ऐसी कृपा करना। और अगर तुम्हारे बीच से कोई अंतिम विदाई लेता है तो उसके लिए भी गुरु की चौकी लगाकर अपने संतों को बुलाकर उस पुण्य आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। गुरुदेव, इस पुण्य आत्मा को अपने पावन धाम सतलोक सचखंड बेगमपुरा में स्थान और जीवन मुक्ति प्रदान करना, और परिवार को अपने चरणों की आशीर्वाद से, अपनी दया से हमेशा सुख और समृद्धि से संपन्न रखना।
अच्छा लगा, जन्मदिन मनाए तो तब भी गुरु का आसन सजाकर, और बरसी मन रहे हैं आप तो गुरु का आसन सजाकर, यही गुरुमुखों की पहचान है। क्या तू सोया जागो इयाना, क्या तू सोया जागियाना, क्या तू सोया जागो इयाना, क्या तू सोया जागियाना, ते जीवन जागी सच करो जाना, ते जीवन जग सच कर जाना, क्या तू सोया जागो इयाना, क्या तू सोया जागियाना। अज्ञान और अविद्या की नींद में गफलत की चादर तान कर सोने वालों, क्या तुमने इस जीवन और जगत को सत्य मान लिया? अगर ऐसी भूल तुम कर रहे हो तो अपने साथ बड़ा धोखा है। ना ये जीवन सत्य है और ना ये जगत, एक दिन दोनों तुम्हारे हाथ से छूट जाएंगे। जैसे 9 वर्ष पहले परम पूज्य ब्रह्मलीन 108 संत काशीदास जी महाराज जी के हाथों से ये जीवन भी छूटा और ये जगत भी छूटा। क्या तू सोया जागो इयाना, क्या तू सोया जागियाना, ते जीवन जागी सच कर जाना, ते जीवन जग सच कर जाना, क्या तू सोया जागो इयाना, क्या तू सोया जागियाना, जो दिन आवे सो दिन जाही, जो दिन आवे सो दिन जाही, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना पूछ रहन थीरो नाई, करना कुछ रहन फिर नाही, क्या तू सोया जागो इयाना, क्या तू सोया जागियाना, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया गुरु रविदास जी ने हम दुनिया वालों के लिए। जो दिन आवे सो दिन जाही। गौर करो, जब भगवान सूर्य प्रभात की पावन कोख से अपने पांव बाहर पसारने लगते हैं, जब दिन निकलने लगता है, सूर्य उदय, गुरु बता रहे हैं कि वो दिन का बचपना है। जिसने जन्म लिया, जो उदय हुआ है, वो उसका बचपना है। सूर्य की लालिमा कितनी प्यारी लगती है, बिना पलक मारे हुए लोग उसको देखते हैं। और जब वो धीरे धीरे ऊपर उठता है, उसके रंग में बदलाव आता है, वो गोल्डन कलर का हो जाता है, वो उसकी तरुण अवस्था है। और जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर हो तो उसकी जवानी है, और जब वो संध्या की ओर ढलने लगते हैं तो बुढ़ापा शुरू हो जाता है। और एक घड़ी ऐसी आती है, हृदय से धन्यवाद सर,
सूर्य संध्या की कोख में समा जाता है। जो उदय हुआ वो अस्त हो जाता है, जो पैदा हुआ वो नापैद हो जाता है, जो दिन आया वो चला जाता है। तभी तो गुरु कबीर साहब ने कहा, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक चढ़े सिंहासन जात हैं, एक बांध गले जंजीर। बलिहारी 108 संत काशीदास जी महाराज जी को जो सिंहासन चढ़ करके गए, हर वर्ष ये मेला लगता है उनके आंगन में, उनके लायक पुत्रों के द्वारा, पुत्र बधुओं के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा। जो दिन आवे सो दिन जाई, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना पूछ रहन धीर नाई, करना कुछ रहन फिर नाही। क्या तू सोया जागो या ना, क्या तू सोया जागे या ना, ते जीवन जग सच करो जाना, ते जीवन जग सच कर जाना। क्या तू सोया जागो या ना, क्या तू सोया जागे या ना। जो दिन आता है वो चला जाता है। गुरु इशारा करते हैं, यहाँ कोई स्थिर नहीं रहा, स्थिर कोई नहीं रहा। संगी चलत है हम भी चलना, संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जागो या ना, क्या तू सोया जागे या ना। संगी चलत हैं हम भी चलना। हमारे संग के कितने ही चले गए और एक दिन हमको भी यहां से चलना होगा। आज परम पूजनीय ब्रह्मलीन 108 स्वामी काशीदास जी महाराज जी का हम 9वां वर्षी कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। आज उनके सामने श्रद्धा सुमन अर्पण कर रहे हैं, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उनको हम अर्पण कर रहे हैं। याद रखना, वारी वारी से एक दिन हम सब लोगों को भी इस फ्रेम के अंदर जड़ना होगा, ये ना भूलें। संग चलत हैं, संगी कितने चले गए, हम भी चलना। दूर गगन सिर ऊपर मरना, मुकाम दूर है, मंजिल कठिन है और कर्मों का जो बोझा है वो सिर पे भारी पड़ता जा रहा है, काल मंडरा रहा है। काल महाबलवंत बड़ो रिप डारत ले भव सागर माही, महाबलवान है काल। ताही ते शुद्ध भई जब मोही कुआन परो चरणन के माई। इन संतों के द्वारा जब मुझे परखाया गया कि काल महाबलवान है, ये जान करके मैं दयाल की शरण में आया। हे सतगुरु मुझे उबारो। गुरु आप कृपा बिन भाग जगे नहीं, आप कृपा बिन पातक लागे, आप कृपा बिन सुत हृदय नहीं, आप कृपा बिन मोक्ष न आगे। आप कृपा बिन डूब मरे भव जीव अनेक पड़े जम त्रासा। ऐसी जो कृपा करो हम ऊपर, पारख बोध सदा प्रकाशा। संग चलत हैं हम भी चलना, दूर गगन सिर ऊपर मरना। संभल कर कदम रखने होंगे बंधुओं बहनों। जिन जीव दिया सो जगिया मोरावे, जीव दिया सो जगिया मोरावे। सब घाट भीतर
तू सोया जागे या ना। कई बार ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर हम अपने रूप को देख करके इतराते हैं, हम अपनी तंदुरुस्ती पर इठलाने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे जैसा रूपवान और हमारे जैसा पहलवान बलवान दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। ड्रेसिंग टेबल के सामने, दर्पण के सामने अपने आप को देखना बुरी बात नहीं, अपने रूप को सजाना और संवारना बुरी बात नहीं, लेकिन गुरु रविदास जी महाराज इशारा करते हैं इस रूप पर इतराने वाले, इस तंदुरुस्ती पर इठलाने वाले, एक बार अपने मन में विचार तो कर, जिन्होंने तुझे ये रूप दिया, ये तंदुरुस्ती दी, क्या तूने कभी उनका धन्यवाद किया? कभी तू अपने माता पिता के चरणों में माथा टेक कर उनका आशीर्वाद लिया? कभी अपने आराध्य देव, अपने कुल गुरु भगवान रविदास जी महाराज, सतगुरु कबीर जी महाराज, इन महान महापुरुषों के चरणों में तेने नमन किया? कभी बंदगी का रास्ता तूने अपनाया? अगर तूने ऐसा किया तो तुझे सलूट, और नहीं किया तो तेरे सामने हमारा निवेदन है क्या? क्या तू सोया जागो या ना? क्या तू सोया जागे या ना। जिसने रूप दिया, जिसने तंदुरुस्ती दी, जिसने रोजी और रिजक दिया, जिसने सुंदर मानव जीवन दिया, तू भूल गया उनको? कर बंदगी छान में मेरा, कर बंदगी छान में मेरा, हृदय नामो संभारो सवेरा, हृदय नाम संभार सवेरा। क्या तू सोया जागो या ना? क्या तू सोया जागे